जी अस्सलाम वालेकुम। बेस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सबको एक बार फिर हम वेलकम कहते हैं। और जैसे कि पिछले टॉपिक्स में आप लोग जानते हैं हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज इसी डेफिनेशन को उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 1.3 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इन थ्योरम्स की मदद से हम क्वेश्चंस को किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मैंने जब यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन बताई तो एक मैंने यहाँ पे मिसाल दी कि जब भी हमने देखा हमारे पास एक फंक्शन जो कि हमने दिया दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। और आप लोग जानते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे जब हमने इसकी वैल्यू चेक की एक्सरसाइज 1.1 के तरीके से तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, यानी इसका आंसर हमारे पास उस शक्ल में नहीं आया। फिर हमने आपको बताया कि किस तरह से लिमिट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने एक आइडिया डेवलप किया कि जब आप x को अप्रोच करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एक स्पेसिफिक नंबर को x अप्रोच करें और अगर फंक्शनल वैल्यू एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रही हो तो हम कहेंगे वहां पे एक फंक्शन का आंसर एग्जिस्ट करता है। अब जानते हैं प्यारे बच्चों, जब हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर x को अप्रोच करवाया 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तो इस f ऑफ x फंक्शन का जो आंसर था वो 2 को अप्रोच किया था। इसी तरह से जब 1 से बड़ी वैल्यूज लेके अप्रोच कराया उस वक्त भी जो फंक्शन का आंसर वो 2 को अप्रोच कर रहा था। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बताऊंगा कि न्यूमेरिकल अप्रोच से हम कैसे इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं लिमिट का। वो तो एक कंसेप्चुअल बात थी, अब न्यूमेरिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हमें कैसे पता लगेगा कि इस फंक्शन का आंसर लिमिट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो अगर आप गौर करें, अगर x इक्वल टू 1 पे मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चूंकि एट एग्जैक्ट 1 पे तो वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, तो अगर यहाँ पे फिर हमें सवाल देगा कि लिमिट आप फाइंड करें, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे हम लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। चूंकि एट x इक्वल टू 1 पे एग्जैक्ट तो इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिमिट से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग एक रूल जानते हैं कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1, ये जो ऊपर वाली मेरे पास जो फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 1 इसको हम फैक्टर में इसको हम डिवाइड करेंगे, ये जो कि फैक्टराइजेबल है तो इसका हम फैक्टर बनाएंगे जो कि x माइनस 1 और x प्लस 1 बचेगा, जबकि नीचे हमारे पास है x माइनस 1। तो इस x माइनस 1 को आप ऊपर वाले x माइनस 1 से कैंसिल आउट करेंगे, पीछे हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन बचेगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात बड़ी गौर तलब है कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले देखना है क्या नीचे फंक्शन के अंदर पुट करने की वजह से डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं बनता। जैसे इस सवाल में अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो यस नीचे 0 बनता है, और आप लोग जानते हैं अगर किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर नीचे पुट करने से 0 बनता हो तो आपने वो फैक्टर चेक करना है जिसकी वजह से 0 बन रहा है और आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोशिश मैंने इस लफ्ज यहाँ पे लफ्ज इसलिए यूज किया कि कुछ मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि जिनको हम हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नीचे फैक्टर में, नीचे डिनोमिनेटर में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर फिर भी बन जाता है जिसकी वजह से वहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और उन फंक्शंस का आंसर हमारे पास एंड पे इंफिनिटी ही आता है, यानी कि अनडिफाइंड ही आता है। तो यहाँ पे हल करने की कोशिश से क्या मुराद है? हल करने की कोशिश से मुराद डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हमारे पास ये सबसे पहली टाइप है, अगर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए जिसके फैक्टर्स बनते हो तो आप उसके फैक्टर बनाएंगे, जैसे मैंने x माइनस 1 और x प्लस 1 बनाया, और नीचे जिसकी वजह से 0 बन रहा था यानी कि x माइनस 1 की वजह से 0 बन रहा था, इस फैक्टर को आप कैंसिल आउट कर दें। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जब हमने ये फैक्टर कैंसिल आउट कर दिया, अब जो हमारे पास फैक्टर रह गया दैट इज x प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल मौजूद नहीं है, जस्ट 1। आप जानते हैं बेटे जब इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल ही नहीं है तो हम उस वेरिएबल की जगह 1 तो पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 1 अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता और उसकी जगह जब हम 1 पुट करते और अगर वो 0 बनता तो फिर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता था। लेकिन चूंकि अब जिसकी वजह से हमारा 0 बन रहा था, जिस फैक्टर की वजह से 0 बन रहा था, वो फैक्टर हम जो कि यहाँ पे कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप लिमिट अपनी पुट कर देंगे। जी हाँ, x चूंकि 1 को अप्रोच कर रहा है तो जहां से x आ रहा है वहां पे 1 लगा देंगे, तो 1 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों आप देखिए हमारे पास आंसर 2 के इक्वल आ चुका है।
तो इस तरीके से बाय न्यूमेरिकल अप्रोच आप इस्तेमाल करते हुए आप लिमिट के क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो इसका सबसे पहला असूल तो आप ये ज़हन में तय कर लें कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए, अगर तो उसकी डेफिनेशन के अंदर डिनोमिनेटर है ही नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर से मुराद कि उसकी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ही नहीं जिसको आपने वैल्यू देनी है, यानी फंक्शन जो है फ्रैक्शनल नहीं है, फिर तो आप आंखें बंद करके जो भी वैल्यू दी हुई है उसके अंदर पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन आपके पास फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया है और जिस वैल्यू जिस वैल्यू पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू पुट करने से अगर डायरेक्ट नीचे जीरो बनता है तो वहां पे आप लिमिट पुट नहीं करेंगे, उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करके जिस फैक्टर की वजह से नीचे जीरो आ रहा है उस फैक्टर को पहले आप कैंसिल आउट करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग आपके पास जो फैक्टर बचेगा या जो भी आपके पास फंक्शन बचेगा उसमें आप अपना मतलूबा नंबर पुट करेंगे और उसको हल करके यही आपकी वैल्यू होगी। अब प्यारे बच्चों ये तो हमने यहाँ पे रूल बना लिया। अब इसके बाद कुछ थ्योरम हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। उसमें सबसे पहला जो रूल मैं आपको बताऊंगा दैट इज सम और डिफरेंस रूल। जी प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि सम से यहाँ पे हमारी मुराद प्लस होती है और डिफरेंस से यहाँ पे हमारी मुराद माइनस होती है। यानी कि अगर आपका फंक्शन किसी वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है और आपके पास दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, यानी दो आपके पास फंक्शन जिनकी आपने लिमिट लेनी है, उनके दरमियान या प्लस है या माइनस है और आपने लिमिट लेनी है। तो इसका तरीका प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट ले लेंगे और बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये तो रूल नंबर 1 था। इसी तरह से अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, और आपने इनकी लिमिट लेनी है, तो इसमें आप लिमिट when x approaches to a f of x की आप लिमिट अलग से ले लेंगे और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डाल के लिमिट x approaches to a g of x की आप लिमिट अलग से ले लेंगे। इसी तरह से रूल नंबर 3 कि अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, f of x डिवाइडेड बाय g of x, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अरिथमेटिक है अलजेब्रा के अंदर वो 4 ही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उनमें से प्लस माइनस का मैंने जिक्र कर लिया, मल्टीप्लाई का जिक्र कर लिया। अब जो हमारे पास फाइनल ऑर्डिनरी रूल जो बचता है अरिथमेटिक का यानी हिसाब किताब का जो आखिरी रूल, वो हमारे पास डिवाइड है कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और अगर पे हमने लिमिट लेनी हो तो प्यारे बच्चों तरीका इसका भी वही कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a f of x divided by limit x approaches to a g of x। यानी कि समराइज करूंगा अब इस पूरे रिजल्ट को कि अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो आपने उनकी अलग अलग लिमिट लेनी है। अगर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है, माइनस है तो माइनस लिख देनी है। इसी तरह से अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने लिमिट लेनी है तो अगेन आपने पहले फंक्शन की अलग से लिमिट ले लेनी है, मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन की अलग से लिमिट ले लेनी है। इसी तरह से अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और आपने लिमिट लेनी है तो अगेन आपने ऊपर वाले फंक्शन की यानी न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसकी लिमिट अलग से ले लेनी है और जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी लिमिट अलग से ले लेनी है। एक और बात प्यारे बच्चों कि अगर आपने लिमिट लेनी है किसी कांस्टेंट वैल्यू की, दैट इज लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a, सपोज आपके पास 4 आ जाए, आपने इसकी लिमिट लेनी है, तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट की जो लिमिट होती है वो अपने इक्वल होती है। जी हाँ, कांस्टेंट की लिमिट अपने इक्वल होती है क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आता। प्यारे बच्चों आप x को जैसे मर्जी चेंज करते जाएं डोमेन के अंदर, लेफ्ट से राइट अप्रोच करवाएं या राइट से लेफ्ट अप्रोच कराएं, आप लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा फिक्स होती है। आप डोमेन को जो मर्जी वैल्यू दे लें, कांस्टेंट फंक्शन की रेंज में एक स्पेसिफिक नंबर आता होता है जिस पे वो डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 है तो हम x को जो मर्जी यहाँ पे वैल्यू देते जाएं, कांस्टेंट फंक्शन की जो
जो लिमिट है वो कांस्टेंट के बराबर ही आएगी।